हाउ टू फिक्स Realme एंड Oppo ईयर स्पीकर एंड कॉल माइक्रोफोन प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ईयर स्पीकर एंड कॉल माइक्रोफोन, जब ये आपके फ़ोन पे ओक्योर्ड होते हैं तब दोस्तों हमें काफ़ी दिक्कतें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे एक न्यू फ़ोन जो है, लेटेस्ट फ़ोन ही दोस्तों मैंने ख़रीदा था, तो उसमें इस तरह का इश्यू हो रहे थे। तो कैसे फिक्स किया मैं आपको वो आज के इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके फ़ोन जो है काफ़ी पुराना हो गया है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको उसके लिए भी क्या करना चाहिए मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपका फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू है फिर भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को हाफ में देखते हैं तो पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन मिस्ड हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ईयर स्पीकर एंड कॉल माइक्रोफोन प्रॉब्लम है, जब ये ऑक्योर्ड होते हैं तो आप किसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं जाते। ठीक है, अगर कोई आपके साथ बात करते तो आपकी जो वॉइस है वो भी नहीं जा पाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका कॉल स्पीकर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, ईयर स्पीकर में आपको ना ही आवाज़ सुनाई देगा और ना ही आप अगर माइक्रोफोन से बात करने की कोशिश करें तो दूसरे वाले को भी सुनाई नहीं देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसको फिक्स्ड कैसे कर सकते हैं, तो इसको फिक्स्ड करने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करें, साथ ही साथ सिम कार्ड को इजेक्ट करके एक बार इंसर्ट करके देखिए। कई बार इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो आप ये करके देखें सबसे पहले। तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। अगर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर इसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करके ऐप मैनेजमेंट को ओपन करना है और ऐप लिस्ट पर जाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और आपको सर्च करना है फ़ोन सर्विस। तो फ़ोन सर्विस पर जाइए, इसका जो स्टोरेज है उसमें क्लिक करके क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके करते हुए डेटा को क्लियर करें। उसके बाद दोस्तों एक बार मोबाइल को दोबारा से रिस्टार्ट करें और चेक कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेटिंग पर जाएं और मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। जैसे आप दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लोगे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल सॉफ्टवेयर से दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, जब आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो आपके फ़ोन जो है अपग्रेड हो जाते हैं, सारे साथ न्यू फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो फ़ोन का प्रोसेसर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपके जो डिवाइस के अंदर पे पार्ट्स है तो उन पे अपग्रेड आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो आपको भी दोस्तों बस सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर लेना है और लास्ट में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रॉब्लम तब भी सॉल्व ना हो, ठीक है, और आपका फ़ोन न्यू है, तो आप दोस्तों जाइए कोई भी टेक्नीशियन के पास, तो वो ये प्रॉब्लम फिक्स्ड कर देगा, या फिर सर्विस सेंटर पे जाइए, फ्री में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका फ़ोन जो है काफ़ी पुराना है, उस फ़ोन पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी दोस्तों आप जाइए टेक्नीशियन की मदद लीजिए, वो फिक्स कर देगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, तो उसके वजह से इस तरह का एरर जो है ऑक्योर्ड हो जाता है अपने फ़ोन पे, तो उसको फिक्स करने के लिए कभी कभार टेक्नीशियन की मदद लग जाते हैं। तो जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उससे भी दोस्तों प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।